देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य निर्माण से अपनी बात शुरू करते हुए कांग्रेस शासनकाल की खामियां गिनाई। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बेरोजगारी, भूखमरी, अंधेरा, खस्ता हाल सड़कें और नक्सलवाद के अलावा कुछ नहीं दिया। और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भक्त माता राजिम की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सामाजिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमें नव वर्ष में समाज की बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। तो हमन ले वर्ष 2023 में साहू समाज में का अच्छा काम करना है और साहू समाज के कौन सा बुराई दूर करना है, ये बात के लक्ष्य निर्धारण 2023 के लिए आज राजिम जयंती के दिन होना चाहिए, तभी हमारे वार्षिक उत्सव मनाए के सफल हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि राजिम प्रयागराज की तरह पवित्र है। मुख्यमंत्री ने मेला स्थल के लिए स्थायी व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन भी दिया। रुके की व्यवस्था नहीं, हजारों लाखों आदमी मेला के समय आते, ओकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं। हमारे अधिकारी कर्मचारी मन व्यवस्था में लगे रहते, ओकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं। साधु संत मन आते, ओकर रुके की व्यवस्था नहीं। तो मंच में बैठे बैठे फिर ये सोचत रहे कि ये हर साल यहाँ आयोजन होते और सरकार लाखों रुपया वो ये रेती ऊपर मुरम की सड़क बनाते, टेंट लगाते, फिर बहा जाते, फिर बनाते, फिर बहाते, तो कल एक के बार बना दे परमानेंट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरंदुल भगवान भरोसे चल रहा है। वहां मरीजों को अपना इलाज खुद करते देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक महिला बच्चे को भाप दिला रही है, क्योंकि रात में पूरा स्टाफ ड्यूटी पर नहीं रहता। यहाँ तक कि डॉक्टर्स फोन लगाने पर आते हैं। कुछ नर्सों के भरोसे यह सामुदायिक केंद्र चल रहा है। इन सब का खुलासा तब हुआ जब एसडीएम आनंद नेताम कलेक्टर के निर्देश पर आकस्मिक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे। से लगातार शिकायत आ रही थी कि वहां के डॉक्टर्स उपस्थित नहीं रहते हैं, तो इसके संबंध में मेरे द्वारा कल संध्या शाम को वहां जाकर के औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि डॉक्टर तो वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके कर्मचारी उपस्थित थे और डॉक्टरों का वहाँ पर विधिवत ड्यूटी चार्ट लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगा है। तो मैंने पूछा कि उनके कर्मचारियों से कि आज किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, तो उन्होंने बता नहीं पाए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो ड्यूटी लगातार लगाते नहीं हैं और ड्यूटी रोस्टर का पालन नहीं करते हैं। वहाँ जैसे गए तो 2-4 मरीज भी आए थे। इससे प्रतीत होता है कि मरीजों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ ये अनियमितता पाई गई कि उपस्थिति पंजी में एक डॉक्टर ने एडवांस में हस्ताक्षर कर दिया था, जो 6 तारीख को तो आया ही नहीं था, लेकिन 6 और 7 तारीख का उसने हस्ताक्षर किया था। ये गंभीर स्थिति है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी।
केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन हमारी सरकार सभी वर्गों के विकास को फोकस करते हुए कार्य कर रही है। अब जो जानकारी मैं पहले ही कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुसांगिक संगठन है, जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने दो मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनमें मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही चौपाटी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध का आज चौथा दिन है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरे दिन और पूरी रात धरना प्रदर्शन कर चौपाटी निर्माण बंद कराने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा, जिससे शिक्षा प्रभावित भी होगी। पूर्व मंत्री ने चौपाटी निर्माण को स्मार्ट सिटी के कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर भी बताया। जगदलपुर पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन पर 21 एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध भी किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जगदलपुर के कुम्हारपारा में 2 युवक बंटू चौहान और नितेश वासनीकर को नशीली दवाइयों की तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2200 नग नशीली टैबलेट बरामद की गई। उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर संदेही बंटू चौहान एवं नितेश वासनीकर दोनों निवासी जगदलपुर को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से अवैध नशीली दवाई 2200 नग, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5000 रुपये है, एक मोबाइल फोन एवं नकदी रुपये 907 रुपये जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने के कारण धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया है। शासन की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचने और उसका सही क्रियान्वयन न हो पाने को लेकर राज्यपाल लोगों के बीच जाने वाली हैं। राज्यपाल के इस दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को मनोनीत किया गया है, वे निर्वाचित नहीं हैं, ये उनका कार्य नहीं है। स्थानिक पदों को बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहाँ राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है, तो उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करें। तो कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है तो जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुए बलवे के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। इस बलवे में पुलिस अधीक्षक भी घायल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मामले की जांच को लेकर
6 सदस्यीय टीम का गठन भी किया था, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने टीम को वहां जाने नहीं दिया। 2 दिन बाद पुलिस विभाग ने जांच पड़ताल के दौरान अब तक 17 आरोपियों को हिरासत में लिया है।